बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने लगे हैं डिफरेंशिएशन की। इसमें भी क्वेश्चन जो है वो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो मैंने आपको कल बताया था पिछले लेक्चर में, आपने उसी तरह से इसका जो है पावर रूल से ही क्वेश्चंस करने हैं। इसमें है जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि आपने इनका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल, y इज इक्वल टू एक्स इज पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें आपके पास x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट है, यानी y जो है वो x पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप x को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास y चेंज होता जाएगा। अब इसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने लिखना होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो डेरिवेटिव आप हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से लेते हैं, तो आपने क्या लिखना होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो दिस मीन दिस इज इक्वल टू dy बाय dx। ठीक है, तो ये dy और dx होता है डेरिवेटिव जो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं। डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स इज पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डेरिवेटिव का ये रूल होता है कि आप इसमें जितने फंक्शंस हैं उनका अलग अलग तरह से डेरिवेटिव लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इज पावर 4 प्लस 2 कांस्टेंट है, ये बाहर ले लें, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी आपके पास ये तीन फंक्शंस थे ना, अलग अलग, एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स के, आपने इन तीनों का अलग अलग से डेरिवेटिव लिख लिया, यानी डी ओवर डी एक्स। डी ओवर डी एक्स मीन कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या किया जी, अब आपके पास पावर रूल जो मैंने आपको कल बताया था, आपने जो पिछली दो एक्सरसाइजेस में भी इसका आइडिया लगाया है, आपके पास पावर जो है वो शुरू में आ जाती है उस वेरिएबल की, और उस वेरिएबल की जो पावर है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये 4 है ना, तो 4 आपके पास शुरू में आ जाएगी और इस पावर में 4 में से एक माइनस कर देंगे, तो क्या हुआ, x की पावर 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास क्या आएगा, 4 स्टार्टिंग में आ जाएगी, यानी 4 इसका कोएफिशिएंट बन जाएगी और पावर में 4 माइनस 1 कर देंगे, एंड दिस इज द पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यूब को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपके पास पावर जो है 3 वो स्टार्टिंग में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर उसी पावर में से, तो 3 इंटू एक्स इज पावर 3 माइनस 1। सिमिलरली पावर जो है यानी 2 शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1। दोबारा सुन लें इसको कि आपने क्या करना है, इसमें देखना है सबसे पहले कि आपके पास पावर क्या है। जो पावर होगी वो शुरू में आ जाएगी और उसी पावर में से एक को माइनस कर देना है, यानी 4 अब स्टार्ट में आ गया तो 4x की पावर 4 माइनस 1। सिमिलरली 2 आपके पास बाहर है और एक्स क्यूब को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स है, 3 आपके पास स्टार्टिंग में आ जाएगी और एक्स की पावर में को 3 में से माइनस 1 कर देंगे और 2 आपके पास स्टार्टिंग में आ जाएगा और एक्स की पावर में से 2 में से एक को आप माइनस कर देंगे, 4x³ यानी 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4x³। सिमिलरली 2 3 is 6, x is power 2 plus 2x। So this is the derivative of function x is power 4 plus 2x³ plus x के। तो ये वाला जो आपके पास आया है, ये वाला इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका। ठीक है, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। क्वेश्चन 2, सारे के सारे आपने इसको मतलब पावर रूल से ही करने हैं। क्वेश्चन 2 है जी, x इज पावर -3 प्लस 2x इज पावर -3/2 प्लस 3। लेट y इज इक्वल टू x इज पावर -3 प्लस 2x इज पावर -3/2 प्लस 3। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको y की पुट कर लिया, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द पावर रूल आपने नहीं, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी आपने जितने भी फंक्शन हैं उन सब का डेरिवेटिव आपने अलग अलग से ले लेना है। एक्स की पावर जो -3 है उसका डेरिवेटिव आपने अलग से ले लिया
टू कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x की पावर -3/2 का डेरिवेटिव आपने अलहदा से ले लिया, 3 के डेरिवेटिव आपने अलहदा से ले लिया। ठीक है, अब आपने डेरिवेटिव लेना है x की पावर -3 का विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास पावर जो है -3 वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, x की पावर -3 - 1, तो पावर में से एक माइनस कर देना है। अच्छा, पावर आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव में हो, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू द पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव आपने पावर में से एक माइनस कर देना, पावर स्टार्टिंग में आएगी और पावर में से एक माइनस कर देना। सिमिलरली +2 पावर जो है -3/2 वो स्टार्टिंग में आ जाएगी और उस पावर में से एक माइनस कर देना, यानी x की पावर -3/2 - 1 प्लस। अब जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। ओके, डेरिवेटिव बेसिकली होते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज, तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज नहीं होता, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता। दिस मीन द डेरिवेटिव ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू x इज जीरो। तो हर कांस्टेंट फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, क्योंकि उसमें कोई चेंज आ नहीं रहा होता है, इसलिए हम उसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो लिखते हैं। तो क्या हुआ जी, इसको मुझे सिंपलीफाई करते हैं आगे। -3 x की पावर -3 - 1, ये -4 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, तो प्लस माइनस -3 x की पावर -3/2 - 1, तो ये आ गया जी। इसका एलसीएम लिया, 2 एलसीएम ले लिया, तो ये -3 - 2, तो ये -5/2। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको मजीद सिंपलीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मतलब x की पावर ऊपर -4 है, नीचे आके +4 हो जाएगी, तो ये x की पावर ऊपर -5/2 है, तो जब ये नीचे आएगी तो ये +5/2 हो जाएगी, और -3 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 1/x की पावर 4 + 1/x की पावर 5/2। तो ये है जी उस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये वाला फंक्शन जो है ना, x की पावर -3 + 2x की पावर -3/2 + 3, तो ये उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है जी। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सिंपल फंक्शन नहीं है, ये आपके पास है रैशनल फंक्शन, यानी क्वेश्चन की फॉर्म में ये लिखा होगा a + x/a - x। तो इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट पावर रूल से नहीं ले सकते, तो जो फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं ना, ओवर की फॉर्म में होते हैं, तो उनको आप डेरिवेटिव, एक और मेथड है इसके लिए, उस मेथड से आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, इसको लेट किया a + x/a - x, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है जी, लिखना है आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, dy/dx d/dx ऑफ a + x/a - x। अब देखिए, आप इसमें पावर रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि ये आपके पास इसकी पावर ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, तो आप इसमें पावर रूल किस तरह से लगा सकते हो, तो इस तरह के फंक्शन के लिए हमारे पास कैलकुलस में एक मेथड है जिसे हम कहते हैं कोशेंट मेथड। कोशेंट मेथड, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इनका मतलब डेरिवेटिव लेने के लिए आप कोशेंट मेथड यूज करते हैं। कोशेंट मेथड में क्या होता है जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कोशेंट मेथड क्या है। कोशेंट मेथड में आपके पास जो डेरिवेटिव है ना, अच्छा, ये जो क्वोशंट मेथड है ना, उसमें ये होता है कि आपके पास सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया होता है ना, उसका नीचे स्केयर लिखते हैं आप, नीचे जो a - x है इसका स्केयर आ गया। अब नोमिनेटर में ये वाला फंक्शन वैसे का वैसे आ गया, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर वाला फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ यानी d/dx ऑफ ऊपर वाला जो फंक्शन है ना a + x माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। यानी आपके ऐसा फंक्शन जो आपके पास क्वोशंट के रैशनल फंक्शन हो, क्वोशंट की फॉर्म में हो, उसको आप डेरिवेटिव उसका लेते हैं बाय क्वोशंट मेथड से, क्वोशंट रूल से। क्वोशंट रूल क्या है, आपके पास जो नीचे फंक्शन होता है उसका स्केयर होता है। ठीक है, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे आता है, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आता है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे आता है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आता है। इन ऊपर फंक्शन a + x ये आ गया, अब ऊपर वाला फंक्शन वैसे आ गया, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव a - x। अब a - x वैसे का वैसे आ गया, a आपके पास कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 आ गया, x आपके पास है वेरिएबल। अब x का डेरिवेटिव 1 कैसे है ये देखें जरा, x की पावर है 1, 1 शुरू में आ गई, x की पावर 1 - 1 अकॉर्डिंग टू द पावर रूल। अब 1 - 1 तो 0 हो गया, दिस मीन x इज पावर 0, और किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, दिस मीन द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1।
माइनस ए प्लस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास माइनस वन हो गया। ठीक है, अब देखें जी आपके पास इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो a माइनस एक्स इंटू वन माइनस ए प्लस एक्स इंटू माइनस वन, तो नीचे आ गया a माइनस एक्स का स्क्वायर, तो उसको मल्टीप्लाई किया जी a माइनस एक्स प्लस, अब ये वाला जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, तो आपके पास a और a हो जाएगा 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्वेश्चन था जी क्वेश्चन रूल से। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन 4 है, वो भी क्वेश्चन मतलब रैशनल फंक्शन है, तो ये भी आपने मतलब क्वेश्चन रूल से ही करना है। 2x माइनस थ्री ओवर 2x प्लस वन, लेट किया जी ये y की इक्वल है 2x माइनस थ्री ओवर 2x प्लस वन। ठीक है, तो differentiate with respect to x, d over dx of 2x minus 3 over 2x plus 1। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आ गया, अब नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे का वैसे, डेरिवेटिव ऑफ ये जो फंक्शन है नोमिनेटर वाला फंक्शन 2x माइनस थ्री माइनस 2x माइनस थ्री, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो 2x प्लस वन, 2x प्लस वन वैसे का वैसे आ गया। अब डेरिवेटिव इस फंक्शन के, इसमें x का डेरिवेटिव तो वन हो जाएगा और टू आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा, तो टू इंटू वन वन हो जाएगा। थ्री आपके पास है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव होता है जीरो, टू एक्स माइनस टू एक्स आपके पास x का डेरिवेटिव वन हो जाएगा तो टू आ जाएगा, और वन का डेरिवेटिव होता है जीरो, वन इज अ कांस्टेंट। टू एक्स प्लस वन इंटू टू माइनस टू एक्स माइनस थ्री इंटू, मल्टीप्लाई कर दें जी, टू इंटू टू एक्स प्लस वन, मतलब टू एक्स सब में से कॉमन आ गया, तो टू एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हो गया, तो थ्री प्लस वन फोर हो गया, तो फोर टू ज़ा एट हो गया, टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो ये वाला आपके पास क्वेश्चंस हैं जी क्वेश्चन रूल से, तो ये वाले क्वेश्चन आपने इस तरह से करने हैं। तो ये वाले दो क्वेश्चन हैं आपके पास पावर रूल से, और दो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन रूल से। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है ना, ये जो भी क्वेश्चन रूल से होते हैं, जो मुश्किल है तो वो तो मैं करवा दूंगा, तो बाकी जो इस मेथड से इजीली हो जाए तो वो आपने करने की कोशिश करें। कल हम इसका चेन रूल पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम इसका चेन रूल पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आपने क्वेश्चन रूल से जो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये आपने करने की कोशिश करनी है, बाकी जो नहीं होगा इंशाल्लाह करवाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।